आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारिक-ए-शहर औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने आया हूं। आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी के लोग यहां पर बैठे हैं। औरंगाबाद का नाम जो संभाजीनगर जो रखा जा रहा है उसके विरोध में, ये कहीं ना कहीं बहुत आश्चर्यजनक बात है कि महाराष्ट्र में हमने देखे जाते हैं सरकार ने, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस भी थी, उन्होंने प्रस्ताव पास किया था और कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी के लोग ही आज सामने बैठे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। चलिए विस्तार से जानकर लेते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है, पूरी बात क्या है। सर, ये बहुत अपने आप में हैरानकुन बात है कि सरकार ने जाते जाते प्रस्ताव पास किया था, आप लोग और कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है ये आखिर की कैबिनेट में हुआ है। दूसरा ऐसा है कि ये समरी पावर में हुआ है, विशेष अधिकार जिसको कहा जाता है। कैबिनेट की आखिरी मीटिंग में उद्धव साहब ने अपना विशेष अधिकार वापर के ये प्रस्ताव को पारित कर लिया है और इस प्रस्ताव के वक्त कैबिनेट में राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खामोशी रहना, कोई समर्थन देना ये नहीं होता। हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का इसको समर्थन नहीं है। बिला वजह किसी अपोजिशन ने ये हवा चलाई है कि राष्ट्रवादी ने इसको समर्थन किया है, ऐसा हमारा इसको समर्थन नहीं है, जिसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी खुलकर पार्टी के बैनर के नीचे इस बात का विरोध कर रहा हूँ कि यह औरंगाबाद था, औरंगाबाद है, औरंगाबाद ही रहेगा। लोग कुछ भी बोले, लेकिन हम बैनर के नीचे आके इसका विरोध करेंगे। हमको भी कहा गया कि भाई सब रिज़ाइन करो, रिज़ाइन करने से इसका कोई मसला होगा नहीं। हम पार्टी में रहेंगे, पार्टी में रहकर इसका बिल्कुल पुरक्रोश ज़्यादा से ज़्यादा इसका विरोध करेंगे और औरंगाबाद का ये जो प्रस्ताव पारित हुआ इसको वापस लेने के लिए हम पूरा दबाव तंत्र बनाएंगे। चाहे रोड पे आना पड़े, चाहे न्यायालय लड़ाई पड़ना पड़े, हम इसमें साथ में रहेंगे। सर, कल सूबेदारी के में एमआईएम के खासदार इम्तियाज जलील साहब ने एक मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें राष्ट्रवादी के कांग्रेस के लोग भी थे। क्या आपको लगता है साहब कि जब मीटिंग होने के बाद आप यहाँ बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं हद तक ठीक नहीं है या नहीं बैठना चाहिए था? आपको मालूम है कि विषय हमारे परसों का था, ये हमारा परसों परमिशन हो गई थी और हमारे डिसीजन होने के बाद ये उन्होंने मीटिंग ली है। अगर ये हमको पहले बोलते तो हम उनके साथ जुड़ जाते, हम क्यों बैठते। लेकिन ऑलरेडी हमने 2 दिन पहले परमिशन निकाल दिए थे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक और टोटल चैनल पर ये ऑलरेडी वायरल हो गई थी कि औरंगाबाद के विषय को लेके प्रदेश राष्ट्रवादी माइनॉरिटी पार्टी उपोषण करने वाली है। ये हमारा तय प्रोग्राम था, ये इनका जो प्रोग्राम तय कल हुआ। लेकिन फिर भी हमारे खासदार साहब ने अगर ये बीड़ा उठाया है तो हम बिल्कुल उनके साथ चलेंगे। हम पार्टी एक अलग विषय हो गया, औरंगाबाद एक अलग विषय होगा। औरंगाबाद हमारे लिए मायने रखता है। औरंगाबाद में हम पैदा हुए, औरंगाबाद में बड़े हुए, औरंगाबाद में ही मरेंगे और औरंगाबाद में दफन होंगे। ये हमारी भूमिका कल थी, आज भी और कल भी रहेगी। सर, आज पूरे महाराष्ट्र में और खासकर तारिक-ए-शहर औरंगाबाद में इस बात के चर्चे है, जैसा आप जिम्मेदार है, आप बता रहे हैं कि हमारा विरोध है। शरद पवार साहब है, सुप्रिया ये है, तय है, ये इनके तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा प्रेस के, इसके ऊपर कब आए ताकि लोगों का भरोसा बढ़े कि वाकई उनके विरोध में है? जल्द आ जाएगा। ये भी आप जो बोले बराबर है, पार्टी इसके अंदर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस निकालने वाली है। बड़े नेता इसके अंदर अपना स्टेटमेंट देंगे और ये सारी फिल्म क्लियर हो जाएगी, ये हमको पार्टी के वरिष्ठों से आशा है। सर, कल औरंगाबाद शहर में एक बहुत चर्चा चल रही थी कि एमआईएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये कहने के विचारधारा की थोड़ी अलग है, सोच थोड़ा है थोड़ी बहुत, तो कैसा चलेगा, लंबे समय तक कैसे चलेगा? एक चर्चा थी आज, इसके ऊपर क्या कहेंगे? विचार अलग हो गए और आज का जो मुद्दा है ये एक सेंसिटिव इशू है। विचार को बाजू रख देंगे हम बोल रहे हैं कि अगर कोई हमारे खासदार साहब किसी पार्टी के नहीं खासदार होते हैं, अगर ये विषय लेके चल रहे हैं ना, हम साथ में चलने के लिए तैयार है ना। ये हमारे लिए ऐतिहासिक मुद्दा है। औरंगाबाद एक ऐसा शहर है जिसका तारीख में पूरे दुनिया में नाम है। अगर इसको लेके कोई चलता है, अगर कोई कोर्ट कचहरी की कार्रवाई करते हैं तो यकीनन हम उनके साथ में रोड पर चलने के लिए तैयार है। हम छोटा बड़ा देखेंगे नहीं, हम छोटे भले से ही, अगर वो खासदार है तो हम कार्यकर्ता बोल के उनके साथ रहेंगे, लेकिन इस इशू में हम सब साथ में रहेंगे। सर, इससे एक हटके सवाल ये है कि इससे पहले एक टॉपिक आया था, खासदार साहब ने प्रस्ताव दिया था कि हम राष्ट्रवादी के साथ जाना चाहते हैं बीजेपी को दूर रखने के लिए। अब ये बहाना बड़ा अच्छा मिल गया औरंगाबाद का, तो कहीं ऐसा ना हो जाए करीब रहते रहते आपकी युति हो जाए, ऐसा हो सकता है सर? नहीं, ये तो उस पीरियड में उन्होंने कोशिश भी की थी कि वो किसी तरह से पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन अब पार्टी के बड़े नेताओं ने शायद उनको एंट्री नहीं दी और उसी का एक उन्होंने बहाना लेके थोड़ा सा जज्बाती बयान दे दिए थे। लेकिन चलता है, जज्बात में हर कोई आता है। लेकिन मैं उनके बयान देने के बाद औरंगाबाद के तमाम नौजवानों का शुक्र अदा करता हूँ कि उनके जज्बाती बयान में ना आते हुए और ना कोई दूसरा सुबह उन्होंने कोई मामला क्रिएट किया, वरना हमारे बकरीद के वादे हो जाते हैं। आज जो शांति का माहौल चल रहा और हम इसको शांति से लोकशाही मार्ग से जिसको लेके चलेंगे। हमारा मतभेद अलग, मनभेद अलग, पार्टी अलग, औरंगाबाद जिले का नाम, औरंगाबाद को लेके जो भी चलेगा हम उनके साथ खांधे से खांधा मिला के चलने की हमारी तैयारी है।
खासदार भले किसी पार्टी के हो, लेकिन हमारे जिले के हैं। अगर वो एक कदम बढ़ा के आगे चलते हैं, कहने के हमको आवाज़ देते, तो हम बिल्कुल उनके साथ चलने की हमारी तैयारी है। देखिए, ये पेशे से डॉक्टर है और आज बड़ी फिक्रों के साथ आइला औरंग के साथ भी बात बैठे हैं। सब आइला औरंगाबाद, क्या कहेंगे इसके पर? ये औरंगाबाद तो हमारी पहचान है। औरंगाबाद के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद रहेगा। जो हमारे जो नेता है सलीम पटेल, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, हम उनके साथ पूरा समर्थन है हमारा, और हम उनके साथ जो भी कानूनी लड़ाई रहेंगी, जो भी सत्याग्रह की लड़ाई रहेंगी, हम उनके साथ। सर, बारिश आ रही है, आप भीग रहे हैं, पीछे आइला औरंगाबाद का बोर्ड है, लेकिन ब्लैक बोर्ड है। अब क्या है, कई बोलते हैं ना, कई हंसी, कई गम, कई खुशी वाला माहौल है, क्या कहेंगे? देखिए, हम यहाँ पे आज जो बैठे हैं, हम जितने भी यहाँ पे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश के पूरे लोग बैठे हैं, महिला पूरी बहना, मेरे पूरे भाई, हमारे सलीम भाई। आज हम खास करके इसलिए यहाँ बैठे हैं कि जो औरंगाबाद का संभाजी नगर जो बोला जा रहा है, पहली बात तो ये है कि संभाजी नगर हम मानते ही नहीं है। औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेगा और इंशाल्लाह हमेशा औरंगाबाद रहेगा। दूसरी बात ये है कि जो कुछ लोगों ने पार्टी के हमारे बोले कि भाई तुम्हारे मिनिस्टरों ने जो है तो कैबिनेट में उनको सपोर्ट किए, ये गलत है। उनको कुछ बोला गया नहीं था। सीएम साहब को घर को जाने का था, उन्होंने जाते जाते अपना कार्यक्रम लगाए और उनको मालूम है कि आज मैं ये नहीं करूँगा तो कल ये कर डालेंगे, तो बोले जाते जाते उन्होंने अपना संभाजी नगर डिक्लेयर कर दिए। यहाँ बहुत पेड़ खा रहे और खुशियाँ मना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। औरंगाबाद इंशाल्लाह जब भी कभी भी रहेगा। और यहाँ पे अगर औरंगाबाद के वास्ते में इसके बाद भी हम लोगों को रोड पे आना है, हमारे को कोर्ट है, इसके आगे भी हम कोर्ट को भी जा सकते हैं और औरंगाबाद के वास्ते हम रोड पे भी आ सकते हैं। पक्ष हमारे पक्ष में ये एजेंडा है नहीं औरंगाबाद, ये संभाजी नगर का। हमारा पक्ष सेकुलर पक्ष है। चलिए, इस मंडप के अंदर महिलाएं भी है और हमारे देश में कहा जाता है कि महिला शक्ति। वाकई हम देख रहे हैं कि हर गली पे, मोड़ पे, चौराहे पे आज महिलाओं का वर्चस्व देखा जा रहा है। चलिए, अब महिलाओं में क्या जागृति है, महिला भी क्या कुछ कहना चाहती है, ये इनके द्वारा हमें मालूम पड़ जाएगा। मैडम, आप ये बोलिए, आपका शुभ नाम बताइएगा और आप क्यों बैठे आज? हाँ, मैं गज़ल जमादार, मैं अल्पसंख्यक की नेशनल सेक्रेटरी हूँ और हम जो ये मुद्दा लेकर बैठे हैं, इसके राष्ट्रवादी के बैनर के नीचे ही बैठे हैं और सलीम वाहेगांवकर साहब ने इसमें लीड ली हुई है और उन्होंने लीड ली है, ठीक है, मगर हम सबके ये जज्बात यही है कि औरंगाबाद का नाम बदलना कोई मामूली बात नहीं थी। इनकी दिल की बात नहीं है कि चाहे ये औरंगाबाद नाम बदल के कुछ भी रख दो। ये औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर है, कई सालों से बसा हुआ शहर है। इसके लिए एफर्ट्स क्या थे उनके जो उन्होंने नाम बदले, तो ये नाम बदल ही नहीं सकते। इससे हमारे जज्बात भी जुड़े हैं और इतिहास है, इतिहास कैसे बदल सकते हैं ये लोग। तो हम इसके लिए सब आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि वो लोग अपना प्रस्ताव पीछे नहीं लेते। मैडम, आप देखते हैं कि हमारे जो मुस्लिम समाज जो महिला होती हैं वो बहुत कर संघर्ष में देखी जाती है। आप एक महिला हैं, कैसा लगता है एक संघर्ष करना, एक राजनीति पे आना, कैसा लगता है आप? संघर्ष करना, राजनीति पे आना, महिलाओं का भी वही विचार है जो पुरुषों का होता है। सिर्फ महिलाओं को ये लोग अलग एक शक्ति, कम शक्ति समझते हैं। ठीक है, इस्लाम ने उसको एक हिस्सा कम बताया, मगर इसका मतलब नहीं कि उसमें शक्ति भी नहीं है और अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियत भी दी है कि वो अपने सलाहियत से जितना चाहे उतना काम कर सकती है। समाज के लिए, घर के लिए, हर जगह वो अपना पोजीशन बना लेती है।